हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अष्टक वर्ग सीरीज में अभी तक हम ऑलरेडी 5 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि भिन्नाष्टक वर्ग किस तरीके से निकालते हैं, सर्वाष्टक वर्ग किस तरीके से निकालते हैं। उसमें भिन्नाष्टक वर्ग में एकाधिपति शोधन और सेकंड रिडक्शन मींस फर्स्ट रिडक्शन एंड सेकंड रिडक्शन किस तरीके से करते हैं, त्रिकोण शोधन शोधन एंड एकाधिपति शोधन। अब आप बात करेंगे आज की क्लास में सर्वाष्टक वर्ग के अंदर रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है, रिडक्शन इन द सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग का रिडक्शन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा, इसमें 3 तरीके के रिडक्शन होते हैं। शोधन और रिडक्शन एक ही बात है, और रिडक्शन का मतलब होता है कम करना। कम करना है तो कम करेंगे ऐसा मानकर आप चले। तो इसमें 3 तरीके के रिडक्शंस होते हैं सर्वाष्टक वर्ग में, जबकि भिन्नाष्टक वर्ग जो कि इंडिविजुअल प्लेनेट का बनता है उसके अंदर 2 शोधन होते हैं केवल। तो इसमें एक एडिशनल शोधन हम करेंगे, उसको हम बोलते हैं मंडल शोधन नंबर 1। फिर जैसे हम भिन्नाष्टक वर्ग में करते थे, दूसरा शोधन होगा त्रिकोण शोधन या फर्स्ट रिडक्शन जिसे बोलते थे वहां पे, और यहाँ पे तीसरा शोधन होगा एकाधिपत्य शोधन। तो भिन्नाष्टक वर्ग में 2 ही शोधन थे, यहाँ पर सर्वाष्टक वर्ग में 3 शोधन है। तो 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा किस तरीके से शोधन करना है। ये मैंने वही सर्वाष्टक वर्ग चार्ट लिया है जो हमने सर्वाष्टक वर्ग कास्ट जब किया था तब जो बनाया था वो का वही चार्ट है। कैंसर लगने की कुंडली है। इसका सबसे पहले मंडल शोधन के रूल में आपको बताता हूं, आप नोट कर सकते हैं, इसे बहुत इजी है। यहां पर मैंने रूल लिखा हुआ है मंडल शोधन का, टोटल नंबर ऑफ बिंदु डिवाइडेड बाई 12। जो भी बिंदुज हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं टोटल, सर्वाष्टक वर्ग में कुछ भी बिंदुज हो सकते हैं 56 तक किसी भी राशि के अंदर, उन्हें हम 12 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा बस उसे रखना है हमें। 12 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो मिलेगा उसे रखना है। यदि रिमाइंडर 0 आता है, कोई नंबर यदि 12 से खुद ही डिविजिबल है, तो हम 12 रिटेन करेंगे। इफ रिमाइंडर इज 0 मेक इट एज 12। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए मंडल शोधन करता हूं मैं इसका। लगने के अंदर 24 पॉइंट है, 12 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, तो हम इसमें 12 लिख देंगे। तो मंडल शोधन के बाद यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरे भाव में देखते हैं, यहाँ पर 5 साइन के अंदर तो 27 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 27 को 12 से डिवाइड किया, 24 3 रिमाइंडर आ गया, तो इसके अंदर हम 3 लिखेंगे, 3 बच गया है। थर्ड साइन में 36 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा, तो इसमें भी 12 लिख देंगे। फोर्थ साइन में 30 है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 24 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 लिख देंगे। यहाँ पर 28 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 23 है, तो 6 से डिवाइड करने पर 12 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर बचेगा, तो ये मैंने 11 रख दिया। यहाँ पर इसको 12 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर बचेगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 9 रिमाइंडर बचेगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो फिर 9 रिमाइंडर बचेगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। देखिए 32 को और 24 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, तो हम 12 लिख देंगे। ये हमारा यहाँ पर हमने मंडल शोधन इसका हो चुका है। तो कुंडली का हमने मंडल शोधन कर दिया। तो सर्वाष्टक वर्ग में शोधन रिडक्शन के 3 स्टेप है। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे स्टेप की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं त्रिकोण शोधन। तो त्रिकोण शोधन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि भिन्नाष्टक वर्ग में हमने किया था, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी त्रिकोण शोधन करना है। त्रिकोण शोधन में हम क्या करते हैं, फायर तत्व की 3 राशियां, फिर अर्थ तत्व की 3 राशियां, फिर एयर की 3 राशियां, फिर वाटरी 3 राशियां, उनका हम रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ तत्व की 3 राशियां अब मैं यही करके दिखाऊंगा, लिख के मैं वहां पे बता चुका हूं। अर्थ तत्व की जो राशियां हैं 1 5 और 9, 1 5 9, इनके अंदर पॉइंट है 9 3 एंड 11, 9 3 एंड 11। तो हमने क्या रूल बताया था,
यदि तीनों में अलग अलग पॉइंट हो, 5 तत्व की तीनों राशियों में यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है, 159 तीनों में अलग अलग पॉइंट है, तो पॉइंट कितने कितने हैं? 1 के अंदर 9 पॉइंट है, 5 के अंदर 3 पॉइंट्स है और 9 के अंदर 11 पॉइंट्स हैं। तो तीनों में अलग अलग पॉइंट हैं, तो जो मिनिमम है उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से भी 3 हटाएंगे, इसमें से भी 3 हटाएंगे, इसमें से भी 3 हटाएंगे, जो बचेगा उसे मार्क कर देंगे। ये 0 और ये बच गया 8, इन्हें इन राशियों में मार्क कर देंगे, वो इन राशियों का त्रिकोण शोधन हो गया। तो 1 के अंदर आपके 6 बचेंगे, 3 साइन के वो सॉरी 5 साइन के अंदर 0 बचेंगे और 9 साइन के अंदर 8 बचेगा। ये हमने इनका त्रिकोण शोधन कर दिया। सिमिलरली हम सभी का त्रिकोण शोधन यहां पर करने वाले हैं। 2 6 10 देख लीजिए अब। तो 2 के अंदर कितने पॉइंट है? 8। इसके बाद 6 के अंदर आप देखोगे तो 12 और 10 के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। तो इनमें मिनिमम 8 है, उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 को तीनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो 2 साइन में 0 पॉइंट रख दिया। इसके बाद आपका 6 साइन में 4 पॉइंट रख देंगे और 10 साइन में 2 पॉइंट्स रख देंगे। ये इन तीनों राशियों का त्रिकोण शोधन हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एयरी वायु तत्व की राशियों में। 3 7 और 11, 3 7 और 11। तो 3 के अंदर 12 पॉइंट है, 7 के अंदर यहां पर 6 पॉइंट्स है और 11 के अंदर 1 पॉइंट है। 3 7 11 है, तो इनमें जो मिनिमम है उसको सभी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में से, तो यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो हम 3 में 11 रख देंगे, 7 में 5 रख देंगे और 11 में 0 रख देंगे। अब तीसरा आपको करना है फर्दर जल तत्व की राशियां 4 8 12। तो 4 में हम यहां पे देखते हैं कितने पॉइंट है? 12। 8 में कितने पॉइंट है? 4 और 12 में कितने पॉइंट है? 9। तो तीनों में अलग अलग है, तो उसमें जो मिनिमम है उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर देना 4 को। तो ये बचेंगे 8, ये बचेगा 0 और ये बचेगा 5। तो 4 साइन में 8 रख दीजिए, 8 साइन में 0 रख दीजिए और 12 साइन में 5 रख दीजिए। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैंने राशियों को यहां पर नहीं लिखा है, आपको करके बता दिया है। सबसे पहले 159 के पॉइंट लिए, ये 1 राशि है, ये 5 राशि है, ये 9 राशि है। तो उनमें से जो मिनिमम था उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट करने पे जो बचा, तो 1 में 6 रख दिया, 5 में 0 रख दिया और 9 में 8 रख दिया। दूसरे नंबर पे ऐसे ही हमने अर्थ तत्व की राशि ली, 2 6 10। तो 2 में 8 पॉइंट थे, 6 में 12 पॉइंट थे, 10 में 10 पॉइंट थे। इनमें जो मिनिमम 8 था उसको तीनों में से सब्ट्रैक्ट करने पर 0 4 एंड 2 बचा। तो 2 साइन में 0 रख दिए, 6 साइन में 4 रख दिए एंड ऐसे ही 10 साइन में आपने 2 रख दिया। इस तरीके से हमने ये शोधन कर दिया है, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणा शोधन। अब तीसरा हम शोधन करेंगे सबसे, जिसको हम सेकेंडरी रिडक्शन बोलते हैं। तो सेकेंडरी रिडक्शन थर्ड वन हमें करना है, वो इसके अंदर करेंगे हम। सेकेंडरी रिडक्शन जिसे हम पहले बोलते थे, अब उसे हम बोलेंगे एकाधिपति शोधन। तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, पहले हमने मंडल शोधन किया, फिर हमने त्रिकोण शोधन किया। त्रिकोण शोधन करने के बाद एकाधिपति शोधन करेंगे। तो उसके रूल आपको याद होंगे कि एकाधिपति शोधन में कैंसर और लियो साइन में कोई भी शोधन नहीं होता। तो यहाँ पे कैंसर साइन के अंदर 4 साइन है, उसके अंदर 8 पॉइंट थे, तो 8 एज इट इज रहेंगे और लियो साइन के अंदर 0 पॉइंट आपके एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई भी शोधन नहीं होगा। अब हम बाकी प्लेनेट की जिनकी भी 2-2 लॉर्डशिप है उनका शोधन करते हैं, इसीलिए इसको एकाधिपति शोधन बोलते हैं। तो सबसे 1 बाई 1 देख लेते हैं। मार्स की 2 राशियां हैं, एक 1 है और दूसरी 8 है। इनमें कितने पॉइंट है देख लेते हैं। तो 1 के अंदर 6 पॉइंट है और 8 साइन के अंदर 0 पॉइंट है। तो हमने एक रूल बताया था कि यदि दोनों में से किसी भी एक राशि के अंदर 0 पॉइंट हो तो उनका शोधन नहीं होता। दोनों में से किसी एक राशि में 0 पॉइंट हो तो उनका शोधन नहीं होता। तो यहाँ पे मार्स की राशियों का शोधन नहीं होगा। तो यहाँ पे एज इट इज हमने
1 साइन में 6 पॉइंट रख दिए, 8 साइन में 0 पॉइंट रख दिया। अब हम करेंगे मार्स के बाद वीनस की राशियों का, शुक्र की। तो शुक्र की राशि 2 है और दूसरी 7 है। तो 2 के अंदर पॉइंट देख लेते हैं, यहां पर कितने 2 ये रहा, 2 के अंदर 0 है, और 7 में पॉइंट देख लेते हैं, 7 के अंदर 5 है। तो फिर वही रूल लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक राशि में 0 है। जब एक राशि में 0 हो जाए तो फिर एकाधिपति शोधन करने की जरूरत नहीं है। तो 2 के अंदर 0 एज इट इज रहेगा, और 7 साइन के अंदर हमने ये 5 पॉइंट रख दिए। तो एक शुक्र की राशियों का भी शोधन हमने आपके सामने कर दिया है। अब हम मरकरी की राशियों का शोधन करेंगे, बुध की राशियों का। तो बुध के पास हमें मालूम है 3 और 6 दो साइन होते हैं। तो 3 साइन में यहां पर कितने पॉइंट है देख लेते हैं जरा। 3 साइन में 11 पॉइंट है, और 6 साइन में 4 पॉइंट्स हैं। इन दोनों में हम देखते हैं किसी में कोई प्लेनेट तो नहीं बैठा हुआ है। राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, प्लेनेट मैंने यहाँ पे प्लेस किए थे। तो 3 6 में से यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, केतु को नहीं मानते। 3 6 में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। जब दोनों राशियों में प्लेनेट नहीं बैठे हुए हैं तो उसके रूल को फॉलो करना है आपको। तो उसका रूल क्या है कि दोनों में जो लेसर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेसर नंबर ऑफ पॉइंट्स वो दोनों में कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 4 है और इसमें 11 है, तो दोनों साइन में 4 4 पॉइंट हो जाएंगे। ये भी 4 बन जाएगा और ये भी 4 बन जाएगा। तो बुध की राशियों का इस तरीके से हम करेंगे। इसके अंदर 4 हो गया, इसके अंदर 4 हो गया। ये रूल है, ध्यान रखना है कि यदि दोनों में कोई किसी में भी प्लेनेट ना हो तो जिसमें भी लेसर है उतना ही कर देते हैं। यदि दोनों में इक्वल हो, ये मैं रूल ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। सेकेंडरी शोधन के रूल मैंने वहां पे कराए थे, उन्हें मैं यहाँ पे केवल अप्लाई कर रहा हूं। तो दोनों राशियों में यदि कोई भी प्लेनेट ना हो तो उसमें जिसमें लेसर नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, दोनों में उतने पॉइंट हम कर देते हैं सेकेंडरी शोधन में। ये ध्यान रखना है। यदि दोनों में इक्वल हो, कोई भी प्लेनेट नहीं है और इक्वल हो, तो दोनों को ही 0 बना देते हैं। ठीक है, ये 2 रूल है। तो इक्वल होते तो 0 बना देते। अब चौथा प्लेनेट आ जाता है, वो हमारा जुपिटर। जुपिटर की राशियां 9 एंड 12 है। तो 9 एंड 12 जुपिटर की राशियां हैं। देखते हैं 9 में कितने पॉइंट्स हैं। 9 में 8 है और 12 में 5 है। मगर 9 में यहां पर प्लेनेट बैठा हुआ है वीनस, और 12 में कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ। तो यहां पर 8 है, यहां पर 5 है। आफ्टर त्रिकोण शोधन इसके अंदर प्लेनेट बैठा हुआ है। तो एक में प्लेनेट बैठा हो, दूसरे में प्लेनेट नहीं बैठा हो, तब क्या रूल है। मैं रूल रिपीट कर रहा हूं कि एक में प्लेनेट बैठा हो, दूसरे में नहीं बैठा हो, तो जिसमें प्लेनेट बैठा है यदि दूसरे में उससे ज्यादा पॉइंट हो, जैसे यहां पर इसमें प्लेनेट बैठा हुआ है वीनस, दूसरी राशि में 5 पॉइंट है। यदि यहां पर 9 होते, इससे ज्यादा होते, तो दोनों को इसके बराबर कर देते। यहां पे प्लेनेट बैठा है, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं हो सकते दूसरी राशि में जहां पर प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। मगर यदि उससे कम है, ऑलरेडी यहां पे कम है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 5 है, तो कम है या इसके इक्वल है तो उसे हम 0 बना देंगे। ये रूल है आपका। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 2 राशियों में से एक राशि में प्लेनेट बैठा है, एक में नहीं बैठा है। तो जिसमें नहीं बैठा है, यदि उसमें ज्यादा पॉइंट है तो उसे जिसमें बैठा है उसके इक्वल कर देंगे। नहीं बैठा है, उसमें कम या बराबर है, तो उसे 0 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 8 तो 8 एज इट इज रिटर्न करेगा, और 12 साइन में 0 हो जाएंगे। तो यहां पर मैं या तो 8 को एज इट इज रिटर्न कर रहा हूं, और 12 साइन में मैं 0 बना दूंगा। ये हमारा गुरु की राशियों का हमने एक शोधन कर दिया एकाधिपति। अब हमारे पास बच गई शनि की राशियां, बाकी सब कर चुके हैं। सैटर्न की राशियां हमें मालूम है 10 और 11 होती है। तो इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 0 है। तो आपको मालूम है कि यदि दोनों में से एक में 0 हो तो वहां पे कोई भी शोधन नहीं होता। तो यहाँ पे 2 और 0 रख दिया, और इस तरीके से देखिए मैंने ये सर्वाष्टक वर्ग का कंप्लीट रिडक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है। ये सर्वाष्टक वर्ग का कंप्लीट रिडक्शन है। 3 तरीके के रिडक्शन यहाँ पर हमने अप्लाई किए आपके सामने। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। और यदि अभी भी कोई आपको डाउट्स रहते हैं, इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, अपने प्रेडिक्शन पर हम बाद में जाएंगे, मैथमेटिकल पार्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। आप सीक्वेंस वाइज यदि वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी वीडियोस को देखिएगा। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो है। अष्टक वर्ग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर यदि आप 2-3 घंटे भी सीरियसली दे देते हैं तो पूरा अष्टक वर्ग आपको समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको अभी भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको सर्टेनली रिप्लाई दूंगा।
आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी न्यू टॉपिक्स आपको इमीडिएटली सबसे पहले मिलें। नमस्कार।